हम सभी लोग इस युग में वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के शासन काल में रह रहे हैं। हम में से किसी ने महावीर प्रभु को देखा नहीं। मुंबई वाले आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा? हमने भी नहीं देखा। भगवान महावीर स्वामी जी का जो संदेश, जो शिक्षा, जो सिद्धांत मूल रूप में अहिंसा के ऊपर आधारित है। उन्होंने एक संदेश दिया, परस्परोपग्रहो जीवानाम। तत्वार सूत्र ग्रंथ में सूत्र आता है और शायद हर जैन व्यक्ति इस सूत्र से परिचित है। जहाँ 3 लोक का नक्शा बनाया जाता है, उस नक्शे के नीचे यह सूत्र लिखा जाता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। और उसी का हिंदी अनुवाद एक नारे के रूप में हो गया, जियो और जीने दो। यदि हम दुनिया में अच्छे से जीना चाहते हैं तो हमें अन्य जीवों को पूर्ण रूप से जीने देना चाहिए। प्रभु महावीर ने जो कैवल्य की प्राप्ति की, निर्वाण की प्राप्ति की, सिर्फ इस अहिंसा के बल पे पाया। तो हम बात कह रहे थे, हमने शास्त्रों में उनके संकेतों को पढ़ा, उनके सूत्रों को पढ़ा, पर साक्षात उनके दर्शन हम नहीं कर पाए। जब तक लाइव कोई व्यक्तित्व नहीं होता है तो एकदम से वो श्रद्धा का भाव शास्त्र पढ़ करके आसानी से उत्पन्न हो नहीं पाता। पर प्रभु महावीर की चर्या को जिसने जीवन में धारण किया, उतारा, उन गुरुवर के दर्शन आपने और हम सब ने बहुत अच्छे से किए। इस पंचम काल की इस 20वीं सदी में उन वीर प्रभु की शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से दुनिया के सामने रखा तो पूज्यवर गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी ने रखा। कितने लोगों ने अपने जीवन में आचार्य श्री के दर्शन किए हैं? दर्शन किए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने की है। कितने लोगों ने अपने जीवन काल में आचार्य श्री की भक्ति की है? हाँ, दर्शन और भक्ति में बहुत अंतर होता है। दर्शन तो एक अजैन व्यक्ति भी कर लेता है। जब हाँ आचार्य भगवान का विहार होता था, जिस रास्ते से भी गुजर हो जाते थे, वे अजैन लोग, आदिवासी लोग, हिंदू समाज के लोग, पंजाबी, मुस्लिम वगैरह आदि, वे भी सारे के सारे लोग रास्ते के किनारे पे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे। हाथ जोड़ करके खड़े ही नहीं हो जाते थे, उनमें से कई लोग तो साष्टांग नमस्कार भी कर जाते थे। दर्शन तो उन्होंने भी किया और दर्शन आप लोगों ने भी किया। उनके दर्शन और आपके दर्शन में क्या अंतर है? एक जैनी का दर्शन अपने गुरु का कैसे होता है? दर्शन आंखों से किया जाता है, भक्ति श्रद्धा से भर कर के की जाती है। तो बताइए, आप यहाँ बैठे हैं, वाशी से आए हों बहुत सारे लोग, और अलग अलग जगह से आए हों, बेंगलोर से भी हैं, तो महाराष्ट्र के कुछ भिन्न भिन्न प्रांतों से आप लोग यहाँ पर आए हों। सिर्फ यह प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप में से कितनों ने आचार्य भगवान की भक्ति की है? बंबई वालों के हाथ नीचे हैं। क्यों? भक्ति नहीं की? अच्छा, कितने लोग उन्हें गुरु के रूप में मानते हैं? गुरु के रूप में मानते हो? वेरी गुड। कैसे मानते हो? आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की
बस इतने रूप में ने जयकारा लगा दिया तो गुरु के रूप में मानना हो गया? नहीं, तो कैसा माना जाता है गुरु के रूप में? देखो, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने महावीर भगवान के साक्षात दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु कैसे होते हैं, उनके गुण कैसे होते हैं, उनकी करुणा कैसी होती है, उनकी अहिंसा के प्रति लगन कैसी होती है, उनका क्षमा का भाव कैसा होता है, उनका वात्सल्य का गुण कैसा होता है, उनका विनय का परिणाम कैसा होता है, उनकी सहजता और सरलता कैसी होती है, उनके भीतर रहने वाली एम्पैथी की भावना कैसी होती होगी। तो ये किसने दिखाया जानते हो? आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर महाराज जी ने दिखाया। जब वो चलते थे तो उनके चलने से हमें एहसास हो जाता था वीर प्रभु भी ऐसे ही चलते होंगे। जब वो देखते थे तो उनकी दृष्टि को देख करके ये समझ में आ जाता होगा कि वो भी ऐसे ही देखते होंगे। किसी की पीड़ा को देख करके उनका हृदय करुणा से भर उठता था। आचार्य भगवान का हृदय भी अन्य प्राणी की पीड़ा को देख करके करुणा से भर उठता था, क्योंकि वे तीर्थंकर थे और तीर्थंकर वही जीव बनता है जिसके भीतर एक विशेष क्वालिटी होती है, संसार के समस्त जीवों के दुखों को जो अपना दुख मानने लगे। जो धार्मिक व्यक्ति होता है, आप लोग भी धार्मिक हो? पूछ रहे हैं, धार्मिक हो? अपने आप को धार्मिक मानते हो कि नहीं? जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, सम्यक दृष्टि जीव की क्या पहचान होती है? जो गुरु को मानने वाला होता है, वह आपने कहा कि हम आचार्य भगवान को गुरु के रूप में मानते हैं। जो गुरु को हृदय में स्थान देता है तो वो गुरु की बात को भी मानता है। आचार्य भगवान ने सबसे बड़ा एक संदेश दिया और वह संदेश था सक्रिय सम्यक दर्शन का। निष्क्रिय सम्यक दर्शन नहीं, मंदिर में जाकर के अभिषेक कर लेना, मंदिर में जाकर के पूजा कर लेना, मंदिर में बैठ करके नमोकार मंत्र की जाप दे देना, शास्त्र उठा करके 4 पेज पढ़ लेना, 10 मिनट बैठ करके 15 मिनट बैठ करके एक माला फेर लेना अथवा एक सामायिक कर लेना, ये सक्रिय सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं होती है। जानते हो सच्चे धार्मिक, सच्चे सक्रिय सम्यक दृष्टि, सच्चे भक्त की पहचान क्या होती है पता आप लोगों को? सच्चे भक्त की पहचान होती है कि उसके भीतर वो कंपैशन की भावना, करुणा की भावना और गहरी अनुकंपा की भावना भरी हो, जो किसी दुखी जीव को देख करके प्रसन्न रह नहीं सकता है। पीड़ा उसे हो रही है और आंसू हमारी आंखों में आ रहे हैं। जब आचार्य भगवान ने संसार की पीड़ा को देखा, जैनियों की नहीं अजैनियों की पीड़ा को देखा, उनके कष्टों को देखा, तो उनका हृदय द्रवीभूत हो उठा, उनकी आंखें नम हो गई। और उसी का यह परिणाम था कि गुरुदेव ने जगह जगह कई जीवों को अभयदान दिया। हजारों नहीं लाखों गायों को, पशुओं को अभयदान दिया। सैकड़ों गौशालाएं गुरुदेव के आशीर्वाद से दयोदय गौशाला के रूप में इस भारत देश में संचालित है। सैकड़ों परिवार को गुरुदेव के आशीर्वाद से रोजगार मिला, सैकड़ों परिवार में रहने वाले बच्चों को शिक्षा मिली, सैकड़ों हजारों परिवार में रहने वाले उन महिलाओं को जीवन दान मिला, लाखों लोगों को सम्यक दर्शन की भूमिका मिली। तो आप यदि गुरु को मानते हो तो गुरु की बात को भी मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो किसी नेबर की पीड़ा को देख करके अंदर से दुखी हो जाते हैं। अपने साधर्मी की पीड़ा को देख करके आपकी आंखें नम हो जाती है कि सम्यक दृष्टि जीव की पहली पहचान उसके भीतर अनुकंपा का गुण होता है। धार्मिक व्यक्ति की पहली पहचान उसके भीतर करुणा का भाव होता है। जो भक्त होता है गुरु का, उसकी पहली पहचान वो गुरु की भावना को अपनी भावना मानता है, गुरु के सपने को अपना सपना मानने वाला होता है। गुरु का हर विजन उसका विजन हो जाता है जब वो देखता है कि गुरु की आंखें